हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मैप के बारे में। ठीक है। और आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ का मैप जरूरी क्यों है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अगर आपको भूगोल समझना है या और भी कोई अलग से पार्ट समझने हैं छत्तीसगढ़ के पढ़ाई में, तो छत्तीसगढ़ का मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपको छत्तीसगढ़ का मैप याद होता है तभी आप छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजनों को समझ सकते हैं, या जिलों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए या फिर ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए जो कहे कि छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा जिला इस स्टेट को टच करता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको छत्तीसगढ़ का एक्यूरेट मैप जानना आवश्यक है। तो वही चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पर उससे पहले मैं एक बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ। बेसिक चीज़ ये होता है सर, जो हमारा भारत है उसके भूभाग को हमने कुछ भागों में बांटा हुआ है। कुछ भागों में बांटा हुआ है मतलब किस तरीके से भागों में बांटा हुआ है, तो आप उसे इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे शुरू आता है सर ग्राम। ठीक है। तो सबसे शुरू आता है क्या सर? ग्राम। ग्राम आता है, आपको पता है। ठीक है। ग्राम के बाद आता है सर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। और ये सारे जनसंख्या की दृष्टि से हैं, दृष्टि से डिवाइड किए गए हैं। ठीक है। सबसे शुरू ग्राम, फिर ग्राम पंचायत। उसके बाद आता है सर जनपद पंचायत। जनपद पंचायत। जनपद पंचायत के ही समकक्ष होते हैं सर तहसील। तहसील और विकास खंड। विकास खंड। ठीक है। नेक्स्ट आता है सर आपका जिला। जिला के बाद आते हैं सर आपके संभाग। संभाग के बाद आते हैं सर आपके राज्य। राज्य के बाद आते हैं सर आपका देश। ठीक है। तो इस तरीके से जो भारत के भूभाग है उसे डिवाइड किया गया है। आप ग्राम पाएंगे या फिर आप शहर पाएंगे वहां पे, है। ठीक है। ताकि छत्तीसगढ़ के मैप को बताना आसान हो। फिलहाल हम लोग ग्राम स्तर तक नहीं, हम लोग केवल क्या बनाएंगे अभी, जिला, संभाग और राज्य। मैं छत्तीसगढ़ राज्य का मैप बनाऊंगा, फिर उसे संभाग में डिवाइड करूंगा, फिर उसे जिला में डिवाइड करूंगा। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे शुरू में क्या करता हूँ, छत्तीसगढ़ जो मैप है उसका आउटलाइन बना लेता हूँ। ठीक है सर। तो छत्तीसगढ़ मैप का मैं आउटलाइन बनाऊंगा तो वो कैसे बनाऊंगा देखते हैं। तो सबसे शुरू ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसा हो गया, ये इस तरीके से रफली ही बनाना है, ज़्यादा एकदम सीरियस नोट पे नहीं। ये बन गया सर छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ मैप का आउटलाइन बन गया। आउटलाइन बनने के बाद अपने को क्या करना है सर, अब इसे संभाग में डिवाइड कर देते हैं। तो सर ये जो मैं लाइन खींचा तो जो ऊपर वाला जगह है वो आपको बन जाता है सर सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग। ठीक है। संभाग, सरगुजा संभाग। ठीक है। नीचे मैं एक और लाइन खींच दूंगा सर यहाँ पे। तो सर ये आपका बन जाता है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग। ठीक है। बिलासपुर संभाग के बाद सर मैं नीचे में एक और लाइन खींचूंगा, अच्छी तरीके से खींचूंगा इसे इस तरीके से। ठीक है। तो नीचे वाला सर बन जाएगा आपका बस्तर संभाग। बस्तर संभाग। ठीक है। बस्तर संभाग के बाद सर मैं एक और लाइन अगर बीचों बीच यहाँ पे खींच देता हूँ, तो सर एक साइड होता है आपका दुर्ग संभाग। ये हो गया सर आपका दुर्ग संभाग। और सर एक साइड हो जाता है आपका रायपुर संभाग। तो सर देखिए, छत्तीसगढ़ में आपका पहला डिवीजन तो ये हो गया। सेकंड डिवीजन अब हम क्या करेंगे, जो संभाग है सर, है ना, तो उन संभागों को हम लोग क्या करेंगे, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं जल्दी ही मिटा दिया इसको ताकि मैं आगे आप लोगों को बता पाऊँ, है ना। अब मैं आपको एक एक संभाग में उसका जिला डिवीजन बताऊंगा। ठीक है। सबसे शुरू सरगुजा संभाग, ऊपर वाला मैं क्या बोला था, सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में सबसे शुरू हम लोग जिला डिवाइड करते हैं, है ना। और ये जो है सर, ये 33 जिलों के अनुसार है। ठीक है। मतलब नया मैप ही है। तो सबसे शुरू हम बनाते हैं सर यहाँ पे। तो ये बनता है सर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसको क्या बोलते हैं हम, ये है सर एमसीबी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एमसी। ये सर एमसीबी। एमसीबी जिला है सर ये। सर एमसीबी जिला के बाद क्या आता है सर, कोरिया जिला आता है सर आपका, कुछ इस तरीके से। ठीक है।
तो वो आ जाएगा सर कोरिया, कोरिया जिला। ये आ गया सर कोरिया जिला। कोरिया जिला के बाद क्या आता है सर, कोरिया, है ना। कोरिया जिला के बाद जो ये सर थर्ड वाला है वो है सूरजपुर जिला। सूरजपुर, ठीक है। थर्ड जो है सर वो है सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला के बाद आता है सर आपका सरगुजा जिला। यह है सर आपका सरगुजा जिला। इस साइड लिख देता हूं मैं सर सरगुजा। सरगुजा जिला, सरगुजा जिला के बाद आता है सर आपका ऊपर साइड होता है सर आपका बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला। और नीचे में आता है सर आपका जसपुर जिला। देखिए मैं बस हिंदी में इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इसका ये मत समझिएगा कि मैं आगे इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। वैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। जसपुर डिस्ट्रिक्ट या जिला, ठीक। अब अपन क्या करेंगे सर, अपन अब ये देखिए, अब ये बन गया हमारा सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग बनने के बाद अब सर हम बनाएंगे कौन सा, बिलासपुर संभाग को बनाते हैं। तो बिलासपुर संभाग में सबसे शुरू हम क्या बनाएंगे, सबसे शुरू हम बनाएंगे कोरबा जिला, ठीक है। अब देखिए कोरबा जिला किधर से बनेगा। सबसे शुरू मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे और वो जाके आपका सरगुजा से मिल जाएगा इस तरीके से। ये आपका बन गया सर कोरबा डिस्ट्रिक्ट। देखिए इसका जो सबसे पहला लाइन है हमने कहाँ से लिया, सबसे पहला लाइन हमने लिया है कहाँ से, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से लिया, ठीक है। और जो दूसरा लाइन है सर, हमने दूसरा लाइन कहाँ पे जाके मिलाया, इसे सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में जाके मिलाया, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बन गया सबसे शुरू कोरबा। अब इसमें हम बनाएंगे कौन सा सर, इसमें हम बना लेंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो ये देखिए यहाँ पे बस एक लाइन खींच देना है इस तरीके से, देख रहे हैं कोरबा के वॉल पे लगा है ये, ठीक है। ये एक लाइन खींच देना है। तो सर इसे अब हम कहेंगे, इसे लिख देता हूं मैं। अब इसे क्या कहेंगे सर हम लोग, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा और मारवाही। इसे क्या कहेंगे सर, जीपीएम जिला, गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला, ठीक है। ये बड़ा वाला है, इसको तो आपको पता है कोरबा जिला है, तो केबीआर लिख देता हूं मैं सर, या केआरबी लिख देता हूं, के कोरबा ही लिख देता हूं मैं, ठीक है सर। ये हो गया कोरबा जिला, ये तो आपको पता ही है। कोरबा जिला के बाद अपने को क्या करना है सर, ये देखिए जो गौरेला पेंड्रा मारवाही है, ठीक है, अभी के लिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। ये जो गौरेला पेंड्रा मारवाही है, इसके बीचों बीच से हमको थोड़ा सा टेढ़ा लाइन खींच देना है सर, ऐसे इस तरीके से। या फिर आप चाहें तो जीपीएम को ऐसा भी बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। ऐसे में क्या है, ये थोड़ा बड़ा दिखता है और अच्छा दिखता है, ठीक है। ये वाला लाइन है, ये किसका है, गौरेला पेंड्रा मारवाही का है। अब उसके बाद क्या है, इससे सीधा सीधा हम क्या बना देंगे, मुंगेली, ठीक है। नीचे में मैं लिख देता हूँ सर यहाँ पे मुंगेली, मुंगेली डिस्ट्रिक्ट या मुंगेली जिला। सर ये आपका हो जाता है मुंगेली जिला। मुंगेली जिला के बाद सर आपका आता है बिलासपुर जिला, जो कि ये है सर बिलासपुर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा बीएसपी, बीएसपी। बीएसपी के बाद सर आता है आपका, बीएसपी के बाद आता है सर आपका जेसी, जेसी मतलब जांजगीर एंड चांपा जिला, ठीक है। जांजगीर एंड चांपा, जेसी जांजगीर एंड चांपा जिला। जांजगीर एंड चांपा जिला के बाद सर आपका आता है शक्ति, जो अभी अभी बना है, तो इसे मैं एस के टी लिख दूंगा, एस के टी, शक्ति। अब इतना तो हो गया, और उसके बाद जो लास्ट बचा है सर वो आरजीआर लिख दे रहा हूँ मैं, ये रायगढ़ है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इस साइड का, ठीक है। तो अब इतना देखने के बाद आपको एक और जिला याद रखना है, ये जांजगीर चांपा से चालू होता है और ये जाके आपके छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगता है, इसको बोलते हैं सारंगढ़। आप देख सकते हैं जांजगीर चांपा से चालू हुआ है, तो ये आता है सर सारंगढ़, ठीक है, सारंगढ़। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ये आपका बिलासपुर संभाग कंप्लीट हो गया सर। बिलासपुर संभाग के बाद क्या करेंगे हम, ये जो मुंगेली वाला है, मुंगेली से सर हम लोग क्या खींचेंगे, एक सीधा सीधा लाइन खींचेंगे मुंगेली से, ठीक है। मुंगेली से मैंने एकदम सीधा सीधा लाइन खींचा। मुंगेली से सीधा सीधा लाइन खींचने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ सर आपके लिए, अब मैं जो, ये देखिए ये मुंगेली के जगह से हमने खींचा लाइन, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये मुंगेली वाले इलाके से खींचा है हमने, है ना, लाइन। तो आप बिलासपुर तरफ से मत खींच दीजिएगा, वरना ये गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ से अगर खींच देंगे ना लाइन, तो ये गलत हो जाएगा मैम, ठीक है। तो
मुंगेली साइड से खींचे। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन क्या करेंगे सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब जो ये हो गया आपका दुर्ग संभाग, ये वाला एरिया। अब इस दुर्ग संभाग में हम बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन करेंगे। बहुत आसान है सर, तो एक और पैरेलल लाइन खींच देंगे हम, ये खींच दिए पैरेलल लाइन। ठीक है, खैर उतना पैरेलल नहीं दिख रहा है, फिर भी चलिए। उसके बाद बीच में एक लाइन ऐसा और एक लाइन ऐसा, जैसा हम ईंट बनाते हैं कार्टून में अक्सर, आप लोग देखे होंगे इस तरीके से बनाते हैं ना ईंट, ऐसा रहता है, ऐसा बना दिए। ठीक है, इसके ऊपर में ऐसे अगर ईंट का टेक्सचर देना है आपको तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब बीच में से ऐसा, इस टाइप का, बस वैसा ही काम यहाँ भी करना है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखते जाइए सर, ये हो गया। उसके बाद अब बीच से ले लीजिए इसको ऐसा, इसको ऐसा और इसको ऐसा। ये हो गया सर, पूरा बन गया आपका डिस्ट्रिक्ट किसमें, दुर्ग संभाग में। अब दुर्ग संभाग के डिस्ट्रिक्ट को मैं बताता हूँ आपको क्या है सर। ये जो ऊपर वाला है सबसे शुरू दुर्ग, ये जो दुर्ग है सबसे शुरू सर, ये वाला जो बीच में है वो है दुर्ग। तो DURG सर, सबसे शुरू हो गया दुर्ग। इधर लिखूंगा सर बेमेतरा, बे में, तो बे में बस लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा सर, वो बेमेतरा है। ठीक है, बेमेतरा के बाद आएगा सर बालोद, बालोद। ठीक सर, वो हो गया बालोद। इस साइड आते हैं सर ऊपर में, तो सर ऊपर में है आपका कबीरधाम। मुंगेली को इस साइड लिख देता हूँ थोड़ा सा ऊपर में, मुंगेली। ठीक है, इधर आता है सर कबीरधाम, कबीर कबीरधाम। कबीरधाम के नीचे में आता है सर आपका कबीरधाम धाम है, तो अभी एक नया जो जिला बना है खैरागढ़। क्या है सर, खैरागढ़। ठीक है, नीचे में आता है सर खैरागढ़। खैरागढ़ छुई कदम गंडई, आप जान ही रहे होंगे। ठीक है, और उसके नीचे में फिर आता है सर आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव। राजनांदगांव के बाद आता है सर आपका MMA या मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहला, मोहला। ठीक है, मानपुर और अंबागढ़ चौकी। तो उसे आप इस तरीके से, ये हो गया सर आपका जो दुर्ग संभाग था, मैंने उसे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, खैर मैं एक काम करता हूँ, इसे अलग अलग कलर सिग्नेचर से भी दर्शा देता हूँ ताकि आप लोग उसे आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक, यह है सर आपका सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग के बाद सर अब मैं किसी और पेन कलर से आपको दिखा देता हूँ। बिलासपुर संभाग येलो कलर से दिखा देता हूँ सर आपको। बिलासपुर संभाग ये रहा सर आपका बिलासपुर संभाग। ठीक है, बिलासपुर संभाग के बाद सर आपको दुर्ग भी और किसी कलर से दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा इस टाइप का कलर ले लेते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग के बाद आते हैं सर अब रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब चलिए दुर्ग के बाद रायपुर संभाग में आते हैं सर। रायपुर संभाग बनाना भी बहुत आसान है, बेमेतरा है। ये देखिए सर, ये वाला भाग कौन सा है, बेमेतरा है। थोड़ा बड़ा पॉइंटर से दिखा, तो ये वाला भाग क्या है सर आपका, बेमेतरा है। तो बेमेतरा के बीच से लेना है लोगों को बलौदा बाजार। सबसे शुरू अगर मैं रायपुर संभाग में कोई सा जिला बना रहा हूँ तो वो क्या है, बलौदा बाजार, बीचों बीच से लिया और कुछ इस तरीके से मैं बना दिया क्या, बलौदा बाजार। और इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BB। ठीक है, तो ये हो गया सर आपका बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बाद सर सेकंड हम लोग जो जिला बनाएंगे सर वो है रायपुर। तो दुर्ग के बीचों बीच से आएगा सर, और ये इस तरीके से जाके BB में लग जाएगा, और ये इसको लिख देता हूँ मैं RPR। ठीक है, रायपुर के बाद सर आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है धमतरी। ठीक है, तो नीचे के सारे भाग को बनाना है तो धमतरी कुछ इस तरीके से बनता है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर क्या, धमतरी। यहाँ पे क्या लिख दूंगा सर, धमतरी। धमतरी के बाद क्या आएगा सर आपका, धमतरी के बाद अब ये देखिए, ये जो बहुत बड़ा जगह खाली दिख रहा होगा आपको,
इसको 2 भाग में अपने को बाँट देना है। कितने भाग में? 2 भाग में अपने को। तो बीचों बीच से आप इसे 2 भाग में बाँट दीजिए। ठीक है, 2 भाग में बाँटने के बाद जो ऊपर का है वो बन जाएगा सर महासमुंद। महा महासमुंद। ठीक है, और जो नीचे का है सर वो बन जाएगा गरियाबंद। गरियाबंद, वो बन गया गरियाबंद। चलिए सर, यहाँ पे हमने रायपुर संभाग भी कंप्लीट कर दिया। बहुत आसान है सर। एक बार अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा डर लगे कि क्या पता ये बनेगा नहीं बनेगा करके, पर एक बार आपको हाथ बैठ गया ना सर तो आप आराम से बना सकेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको दुर्ग संभाग को आप लोगों के लिए अलग कर देता हूँ। ये समझ में आ गया होगा सर। ये है आपका, ये है सर आपका दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग के बाद हम ले लेते हैं कौन सा, रायपुर संभाग को भी अलग उससे दर्शा देते हैं। तो ये है सर आपका रायपुर संभाग। जितने भी जिले हैं वो रायपुर संभाग के अंदर आएंगे। यहाँ पे मौजूद जितने भी जिले हैं वो रायपुर संभाग के अंदर आएंगे। तो ये हो गया सर आपका रायपुर संभाग। ठीक है, रायपुर संभाग होने के बाद अपने को क्या करना है, बस्तर संभाग की बात करते हैं सर। ठीक है, तो देखिए बस्तर संभाग हम कैसे बनाते हैं। बस्तर संभाग में सबसे शुरू हमको जो जिला बनाना है सर वो है कांकेर। तो कांकेर देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। ये जाके सर धमतरी से जुड़ेगा, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से चालू होगा और धमतरी से जाके जुड़ेगा। ये बन गया सर आपका कांकेर। कांकेर के बाद सर कोंडा गांव आता है। तो कोंडा गांव कुछ नहीं, ये वाला जो जगह है वो कोंडा गांव हो गया सर। ठीक है, कोंडा गांव के बाद सर आता है नीचे में, और जाएंगे नीचे में तो कोंडा गांव के बाद आता है सर ये आपका बस्तर। ये वाला जो भाग है वो बस्तर है सर। ठीक है, तो सबसे शुरू कांकेर को मैं के आर लिख देता हूँ यहाँ पे कि, या फिर कांकेर पूरा भी लिखते बन जाएगा, अच्छा स्पेस है इसमें। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कांकेर। ठीक है, यहाँ पे है सर कोंडा गांव। कोंडा गांव। ठीक है सर, यहाँ पे है कोंडा गांव। यहाँ पे है सर बस्तर। यह है सर बस्तर। बस्तर के बाद आता है सर आपका नारायणपुर। मैं इस साइड बनाना चाहूंगा नारायणपुर आप लोगों के लिए। ये बना दिया सर मैं नारायणपुर। नारायणपुर के बाद सर हमको बनाना पड़ेगा क्या, दंतेवाड़ा। ये वाला, एक सेकंड में इसका नाम कर देता हूँ, नारायण। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाएंगे सर क्या, दंतेवाड़ा। कुछ इस तरीके से है दंतेवाड़ा, तिकोना टाइप का। ये बन गया सर दंतेवाड़ा। और नीचे से बना देंगे हम क्या, बीजापुर। इतना बनाने के बाद आप, ये हो गया सर बीजापुर। बीजा लिख देता हूँ। यह है सर डी बस लिख रहा हूँ, दंतेवाड़ा आप लोग समझ जाइएगा। और नीचे आ जाता है सर सुकमा। नीचे बन जाता है सुकमा जिला। तो ये सर आपका छत्तीसगढ़ का मैप जिला वाइज बन चुका है। तो चलिए ठीक है, यहीं आप आज का क्लास रैप अप करते हैं। धन्यवाद।